जय हिंद। तो समझते हैं नए साल के शुरुआत के साथ सामान्य शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में एक हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश पारित हुआ है। बेसिकली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हाई कोर्ट के द्वारा दो महत्वपूर्ण जो सम्मानित शिक्षा मित्र के पक्ष में फैसले लिए गए हैं की जानकारियां मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। ऐसे में कई सालों से लगभग जब से समायोजन निरस्त हुआ है तब से ये मांग रही है कि समान काम समान वेतन लागू किया जाए। इसी क्रम में सभी सामान्य शिक्षा मित्र ट्रेंड भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण टेट और सीटेट क्लियर भी हैं। तो खैर ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में मानदेय वृद्धि को लेकर लगातार आप सभी अपने प्रयासों को भी प्रशासन तक पहुंचाने काम लगातार करते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में मानदेय के ऊपर हाई कोर्ट का ऑर्डर जानेंगे और एक और जो है कि अपडेट है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही संबंधित है, उसके भी विषय में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो मानदेय को लेकर हाई कोर्ट का आदेश जारी हुआ है उसका विश्लेषण करेंगे, जहां से कई सारी चीज़ें स्पष्ट होकर आएंगी। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे आज की सबसे नवीनतम जानकारियों में शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दे सरकार, हाई कोर्ट का ये विशेष ऑर्डर है। इसी क्रम में यदि फैसले के अंतर्गत देखा जाए तो संवाददाता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हालांकि कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन की मांग को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाना चाहिए, इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करे। सक्षम प्राधिकारी उनकी मांग पर विचार कर निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार व दर्जनों शिक्षा मित्र की याचिका पर दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि आप लगातार इन चीज़ों को लेकर अपने प्रयासों को अंजाम देते भी रहते हैं। तो हाई कोर्ट की तरफ से कमेटी के गठन को लेकर यह आश्वासन दिया गया है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इस पर उच्च स्तरीय बैठक के साथ जितने भी सम्मानित शिक्षा मित्र हैं उनके उचित मानदेय का प्रावधान किया जाए। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे जो है कि ये सहायक अध्यापक के बराबर वेतन की मांग को अस्वीकार किया गया है, लेकिन इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण ये भी कहा गया है कि जो भी मान दिया जाए वह जो है कि सम्मानजनक मान दिया जाए। चूँकि वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो 10,000 प्रति महीना सम्मानित शिक्षा मित्रों को मानदेय का प्रावधान है, जो कहीं न कहीं परिवार यापन के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसी के मद्देनज़र एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये कि अब आप सभी लोगों का मानदेय वृद्धि जल्द ही किया जाएगा उच्च स्तरीय बैठक कमेटी के जो है कि प्रस्तावना के बाद, यानी कि जो है कमेटी अपना रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। उसके बाद आप लोगों के मानदेय वृद्धि पर जो है कि जो है पुष्टि होने के साथ आपका मानदेय वृद्धि जो है बढ़कर मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये रहा एक जो है कि विशेष हाईकोर्ट आदेश, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के तत्वाधान में सम्मानित शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय या सम्मानजनक वेतनमान दिए जाने के संबंध में जो चीज़ें निरस्त हुई हैं वो समान यानी कि सहायक अध्यापक के बराबर वेतन की जो मांग थी उसे स्वीकार किया गया है। इसके साथ साथ अदालत ने कहा कि सरकार समिति बनाकर मानदेय वृद्धि पर जल्द से जल्द फैसला ले। इसी क्रम में एक और इलाहाबाद जो है कि याचिका डाली गई थी उसके भी संबंध में आप समझिए, छोटी सी अपडेट है ये। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट से शिक्षा मित्र की नौकरी पाने के आरोप की जांच किए बगैर पारित आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्राइमरी स्कूल धनईपुर गाजीपुर की शिक्षा मित्र श्रीमती शशिकला यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। तो एक ही बेंच में दो महत्वपूर्ण जो कि फैसले लिए गए हैं, क्योंकि किसी भी आरोप के लिए आवश्यक होती है कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो। यानी यदि हम किसी पे आरोप प्रत्यारोपण करते हैं तो उसके खिलाफ हमारे पास सबूत भी होने चाहिए, वो भी बिल्कुल पुख्ता, ताकि वो कोर्ट में साबित किया जा सके। तो ये रहा। लेकिन इस नए साल के साथ यदि मानदेय वृद्धि जल्द से जल्द कमेटी के द्वारा प्रतिपुष्टि के साथ प्रारंभ हो जाती है तो ये नया साल कहीं न कहीं शिक्षा मित्र जो है कि जीवन में या इतिहास में एक निर्णायक फैसला हाईकोर्ट के द्वारा सिद्ध होगा। बाकी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हर छोटी बड़ी खबर जो आप लोगों के साथ संबंधित हो आप लोगों तक साझा किया जाए, क्योंकि
सही जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं एक बड़ा भटकाव भी होता है। तो ऐसे में आप टीचर टर्निंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपके अपने शिक्षा मित्र, शिक्षक परिवार के संबंध में सभी ऑथेंटिक जानकारियों के संबंध में। तो आई थिंक ये नया साल जल्द से जल्द कमेटी गठित हो, आप लोग का मानदेय एक सम्मान के साथ वृद्धि किया जाए। कम से कम जो है कि 30, 35, 40 तक तो पहुँचना ही चाहिए। इतना होना चाहिए, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश में बात की जाए शिक्षा जो सहायक अध्यापक है उनकी लगभग 45-50 से स्टार्टिंग है। तो आप लोगों को मिनिमम 40,000 वेतन तो दिया जाना ही चाहिए कमेटी गठन के उपरांत। हालांकि जल्द ही कमेटी का गठन भी होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा। बाकी इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी ससमय आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।